ईरान अमेरिका के बीच सीज फायर की खबर ने पूरी दुनिया को गदगद कर दिया, लेकिन सबसे ज्यादा खुश आज भारत है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। दरअसल ईरान अमेरिका के बीच सीज फायर की घोषणा के फौरन बाद बुधवार को ही भारत ने ईरान के सामने सबसे बड़ी मांग कर दी है। भारत ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे अपने तेल और गैस जहाजों को तुरंत भारत रवाना करने की मांग ईरान से कर दी है और यह तय माना जा रहा है कि बहुत जल्द ईरान भारत के सभी 16 जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के लिए रवाना कर देगा। ईरान अमेरिका के बीच सीज फायर का क्रेडिट लेने के लिए चीन पाकिस्तान बेचैन है। लगातार बयानबाजी हो रही है, जबकि भारत अपनी शानदार कूटनीति की बदौलत देश में गैस संकट को दूर करने में जी जान से लगा है। इसी बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक और बड़ी खबर आई, जो कतर, यूएई और सऊदी अरब के लिए बड़ा झटका है। आपको बताएंगे आगे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के नए बयान भी बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन ईरान अमेरिका के बीच का सीज फायर भारत में गैस संकट दूर करने के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में बात करेंगे ईरान अमेरिका वॉर के बीच भारत के लिए आई खुशखबरी की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की मौजूदा हालात की। देखिए एक खास रिपोर्ट। रुक गई दुनिया की सबसे भयंकर लड़ाई, महाविनाश से पहले वेस्ट एशिया में सीज फायर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आई सबसे बड़ी खुशखबरी, बहुत जल्द भारत आएंगे 16 तेल गैस जहाज। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि हम घोषित युद्ध विराम का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह पश्चिम एशिया में स्थायी शांति की ओर ले जाएगा, जैसा कि हम पहले से लगातार वकालत कर रहे थे। संघर्ष को कम करने के साथ संवाद और कूटनीति ही चल रहे संघर्ष को जल्द समाप्त करने के लिए आवश्यक है। भारत ने आगे कहा कि संघर्ष से पहले ही लोगों को अपार पीड़ा पहुंची है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा व्यापार नेटवर्क बाधित हुए हैं। भारत उम्मीद करता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही की स्वतंत्रता बनी रहेगी और वैश्विक वाणिज्य का सामान्य प्रवाह बहाल होगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक सीज फायर की घोषणा के बाद भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर जारी चिंता अब कम होने की उम्मीद है। वर्तमान में भारत के 16 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं। इनमें अधिकांश तेल और गैस से जुड़े जहाज हैं। इन जहाजों में लाखों टन से ज्यादा एलपीजी है, जिसकी भारत को सख्त जरूरत है। इन जहाजों को तुरंत निकालने के लिए भारतीय सरकार ईरान के साथ लगातार बातचीत कर रही है और ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 16 जहाज भारत के लिए रवाना होंगे। भारत अपनी कुल कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 85% तेल आयात करता है, जिसमें पश्चिमी एशिया से आने वाला हिस्सा करीब 60% है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में कोई भी अस्थिरता भारत की ऊर्जा आपूर्ति और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए गंभीर खतरा बन जाती है। पश्चिम एशिया में विवाद शुरू होने के बाद सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद उद्योग जगत को गैस की आपूर्ति के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ा और एलपीजी की आपूर्ति पर भी असर पड़ा। दूसरी तरफ भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने वॉशिंगटन में ट्रंप प्रशासन के कुछ सीनियर ऑफिसर्स के साथ मुलाकात की। विक्रम मिस्री 8 से 11 अप्रैल तक के अमेरिकी दौरे पर हैं। इस बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी सप्ताह के आखिर में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के दौरे पर जाएंगे। ये यात्रा भारत के पश्चिम एशिया के देशों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। विदेश मंत्रालय इस दौरान कई बार ये जोर देता रहा है कि भारत के लिए हमेशा से क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा प्राथमिक है। सीज फायर के बाद अब व्यापारिक जहाजों की आवाजाही सामान्य होने तथा वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे भारत जैसे ऊर्जा आयातक देश को राहत मिलेगी और पूरे देश में एलपीजी को लेकर जो संकट गहराया है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टोल वसूलेगा ईरान। सऊदी, यूएई और कतर को सबसे बड़ा झटका। अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह के लिए सीज फायर का ऐलान हो गया है। अमेरिका और ईरान दोनों ने अपनी जीत का दावा किया।
हालांकि हकीकत यह है कि सीजफायर डील ईरान के 10 सूत्रीय प्रपोजल के आधार पर हुई। इस डील के बाद अब ईरान अपने नुकसान की भरपाई के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टोल लगाने की तैयारी कर रहा है। ईरान यहां से गुजरने वाले दुनिया के हर जहाज से $2 मिलियन का टोल वसूलना चाहता है। ईरान ने कहा है कि वो इसमें अपने पड़ोसी ओमान को भी ट्रांजिट फीस में हिस्सा देगा, जिससे मस्कट सबसे बड़ा विजेता बनकर उभरा है। आपको बता दें, मस्कट ओमान की राजधानी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इससे जमकर कमाई होगी और वो भी इसमें हिस्सा लेंगे। ईरान के इस प्लान से दोनों ही देश अरबों डॉलर कमा सकते हैं। वहीं सऊदी अरब, यूएई, कतर जैसे खाड़ी देशों के लिए ये एक बड़ा झटका भी है। दरअसल ईरान और ओमान के बीच मात्र 34 किलोमीटर का यह सकरा समुद्री इलाका है, जो दुनिया के तेल व्यापार की लाइफलाइन मानी जाती है। इसी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। इसके बंद होने से क्या स्थिति हुई है आज आप देख रहे होंगे, चाहे बात भारत की हो, पाकिस्तान की हो। दुनिया भर में हाहाकार मच जाता है जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है। यहीं से दुनिया का तेल ट्रेड का 5वां हिस्सा गुजरता है, यानी 100 में से 20%। ईरान ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वसूले गए पैसों से ही वो अपने देश में पुनर्निर्माण का कार्य करेगा। ईरान के मुताबिक इस लड़ाई की वजह से उसके रक्षा, प्रशासन और नागरिक ढांचे को भारी नुकसान हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि ईरान का यह प्रस्ताव विचार करने योग्य है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 28 फरवरी से ही बंद है, 1 महीने से ज्यादा हो गया है। ईरान अमेरिका और इजराइल के साथ स्थायी शांति डील चाहता है और इसके लिए उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हथियार बनाया है। ईरान ने कहा है कि यह $2 मिलियन की फीस अलग अलग जहाजों पर अलग अलग रहेगी। यह उसके कार्गो पर निर्भर करेगा। ईरान ओमान के साथ मिलकर एक प्रोटोकॉल भी बना रहा है, जिसके जरिए जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने के लिए परमिशन और लाइसेंस लेना होगा। ओमान ने कहा है कि वो इस बारे में ईरान के साथ बातचीत कर रहा है, लेकिन अभी तक इस पर फाइनल समझौता नहीं हुआ है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय कानून UNCLOS की बात करें तो एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग पर पड़ोसी देश फीस की मांग नहीं कर सकते हैं। हालांकि इसमें डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री जो है वो इस बात की गवाही दे रही है कि ट्रंप कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रहे हैं और ट्रंप का मन ही नहीं मान रहा है दुनिया से पैसे वसूलने को लेकर। टैरिफ के नाम पर अरबों डॉलर की कमाई की, सैकड़ों लाखों करोड़ रुपए कमाए, लेकिन उसके बावजूद ट्रंप फिर से एक बार ईरान को लूटने के लिए पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि मान लीजिए अगर ईरान यह फैसला कर देता है नियम कानून को तोड़कर, तो फिर भारत इसमें कैसे देखता है। क्या भारत के लिए कोई छूट होगी, क्योंकि भारत इतना टैक्स देगा जबकि भारत के पास कई और विकल्प भी हैं। लेकिन फिलहाल ईरान के साथ भारत की बातचीत चल रही है और जो बड़ी खबर है वो यही है कि 16 जहाज जो फंसे हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, वो बहुत जल्द भारत के लिए रवाना होंगे और इससे देश में जो संकट चल रहा है, जो स्थिति अभी बनी हुई है, वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी और इस बात की पूरी संभावना भी है और यकीन भी माना जा रहा है। ओमान में 20% भारतीय आबादी, भारत के साथ अरबों डॉलर का ट्रेड। हॉर्मुज संकट से भारत की बहुत बुरी तरह से स्थिति खराब हुई। हालांकि पूरी दुनिया की जो स्थिति है उसके मुताबिक भारत बहुत मजबूत है, लेकिन फिर भी इसका असर देखने को मिला। ओमान और भारत के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध रहे हैं। दोनों देशों के बीच साल 1955 में राजनयिक संबंध बने थे। आपको इसलिए दोनों देशों की बात बता रहा हूं क्योंकि ओमान के साथ भी भारत की दोस्ती अच्छी है। ओमान खाड़ी देशों में भारत का भरोसेमंद पार्टनर देश माना जाता है। ओमान खाड़ी के इलाके में भारत के लिए प्रवेश द्वार की तरह है। दोनों देशों के बीच साल 2024-25 में 10.61 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। ओमान में 5 लाख भारतीय रहते हैं। ओमान की करीब 20% आबादी भारतीयों की है। इनमें से 60% केरल के लोग हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और ऊर्जा को लेकर बेहतर संबंध है। ओमान से हर साल 78 करोड़ डॉलर का रेमिटेंस आता है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच 2 हफ्ते के सीजफायर के ऐलान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे दुनिया में शांति के लिए बड़ा दिन बताया है। उन्होंने कहा है कि ईरान अब इस स्थिति से थक चुका है और वो भी शांति चाहता है।
ऐसे में अब तेहरान पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों के ट्रैफिक को संभालने में ईरान की मदद करे। यानी डोनाल्ड ट्रंप बीच में कूदना ही कूदना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कह दिया कि अमेरिकी सैनिक वहां मौजूद रहेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सब कुछ सही तरीके से चलता रहे। सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप लिखते हैं, यह दुनिया की शांति के लिए बड़ा दिन है क्योंकि वे अब काफी कुछ झेल चुके हैं। अमेरिका इस दौरान हर तरह की मदद करेगा। हम हर तरह की जरूरी सप्लाई पहुंचाएंगे और वहां मौजूद रहेंगे ताकि हालात सामान्य बने रहें। मुझे पूरा यकीन है कि सब ठीक होगा। जैसे अमेरिका में हम गोल्डन एज देख रहे हैं, वैसे ही मिडिल ईस्ट में एक नया दौर आएगा और यह ईरान के लिए एक नया दौर साबित हो सकता है। इससे पहले ट्रंप ने ईरान के खिलाफ संभावित बड़े सैन्य हमले से पीछे हटते हुए 2 हफ्ते का अस्थायी विराम घोषित किया है। यह फैसला उसी शर्त पर लिया गया है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह सुरक्षित और तुरंत खोलेगा और इसी घोषणा ने पूरी दुनिया को बड़ी राहत दी है। और ट्रंप ने पूरी दुनिया को यह जो मैसेज दिया था कि अगली सुबह ईरान नहीं देख पाएगा, फिलहाल वो ठंडे बस्ते में चला गया है। ट्रंप की किरकिरी भी हुई है। अब देखना यह होगा कि यह जो 14-15 दिन के लिए सीज फायर हुआ है, इस बीच में क्या वाकई में दोनों देशों के संबंध बेहतर होने की कोशिश में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इजराइल तो नहीं मान रहा है, वो लेबनान पर हमले कर रहा है, वो गाजा पर हमले कर रहा है और ईरान कह रहा है कि अगर इजराइल नहीं रुका तो फिर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने नियम कानून को लागू कर देंगे। अब भारत के लिए एक बड़ी गुंजाइश है कि वो ईरान से और बेहतर तरीके से डील करके अपने सारे जहाज को भारत लाए और इसलिए विदेश मंत्री एस जयशंकर की लगातार ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत चल रही है। आप ये तय मानकर चलिए कि भारत ईरान और ओमान के साथ बेहतर संबंध बना रहा है और भारत में एलपीजी गैस संकट ना हो, इसके लिए लगातार ईरान से बातचीत चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहें, भारत के जहाज बहुत जल्द ईरान से रवाना होंगे, ये दावा किया जा रहा है और ये जो सूत्र दावा कर रहे हैं विदेश मंत्रालय के, ये भारत की बातचीत, भारत की कूटनीति और नए भारत के नेतृत्व के आधार पर दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द 16 जहाज भारत में होंगे। अब आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर और भारत की कूटनीति को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।